अब हम आपको ब्रिटेन में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के बारे में बताएंगे। इंग्लैंड के लिसेस्टर शहर के बाद अब इंग्लैंड के ही एक और शहर बर्मिंघम में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाने की एक नई कोशिश हुई है। यह पूरी घटना 20 सितंबर की है, जब बर्मिंघम शहर के एक मंदिर में हिंदुओं का एक कार्यक्रम होने वाला था और इस कार्यक्रम में साध्वी रितंबरा शामिल होने वाली थी। लेकिन इसके बाद वहां के मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसके विरोध में उस मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया और वहां इस्लामिक नारे लगाने लगे। इस मंदिर को वहां दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कल 200 से ज्यादा लोगों की उग्र भीड़ चाकू और दूसरे हथियार लेकर इस मंदिर के पास इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि वो इस मंदिर में हिंदुओं का कोई भी कार्यक्रम होने नहीं देंगे। और हैरानी इस बात की है कि यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। इसके अलावा इन लोगों ने इस हिंदू मंदिर के बाहर धार्मिक नारे भी लगाए और मंदिर के अंदर मौजूद लोगों को पुलिस की मौजूदगी में ही बंधक बना लिया। और इन लोगों के लिए इस उग्र भीड़ ने आपत्तिजनक और नफरत से भरे शब्द इस्तेमाल किए। हिंदुओं के इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथी ही नहीं कर रहे, बल्कि इस काम में ब्रिटेन के एक सांसद और मेयर भी शामिल है। आज हम आपको एक चिट्ठी दिखा रहे हैं जो ब्रिटेन के एक सांसद द्वारा 14 सितंबर को लिखी गई है। इस सांसद का नाम है सैम टेरी और इन्होंने 14 सितंबर को वहां के गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री और लंदन के मेयर सादिक खान को अपनी चिट्ठी में लिखा कि उन्हें साध्वी रितंबरा के सभी कार्यक्रमों को रोकने के लिए तमाम कोशिशें करनी चाहिए। असल में साध्वी रितंबरा बर्मिंघम की तरह इंग्लैंड के दूसरे शहरों में भी अपने कार्यक्रम करने वाली थी और इसके तहत 23 सितंबर को भी इसी जगह यानी इल्फोर्ड सिटी में उनका एक कार्यक्रम होना था। लेकिन इसे रोकने में ब्रिटेन के तमाम नेता जुट गए और इसके अलावा इस शहर के इस्लामिक सेंटर ने भी हिंदुओं के इस कार्यक्रम पर आपत्ति जताई और इस चिट्ठी में साध्वी रितंबरा को भड़काऊ भाषण देने वाली एक इस्लामोफोबिक बताया गया और मांग की गई कि उनका यह दौरा रद्द कर दिया जाए। और ये सांसद क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, इट इज माई कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड माई बिलीफ दैट हर इस्लामोफोबिक रेटोरिक हैज नो प्लेस विद इन आवर मल्टीकल्चरल एंड डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ इल्फोर्ड एंड आई एम डीपली वरिड about the potential stoking of communal tensions should her visit be allowed to progress। और फिर वो सादिक खान मेयर जो हैं लंदन के, उनको लिखी चिट्ठी में कहते हैं कि इस कार्यक्रम को तुरंत रोका जाना चाहिए और साध्वी रितंबरा की जो एंट्री है यूके में उसे भी हमें बंद करना चाहिए। अब आपको इस हमले की पूरी कहानी बताते हैं। आरोप है कि इस मंदिर पर हमला करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और इसके लिए अपना मुस्लिम्स नाम के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में यह जानकारी दी गई कि 20 सितंबर को बर्मिंघम के दुर्गा मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद रागी मुफीही नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि इमाम ग्रुप का चेयरमैन है, उसने यह ऐलान किया कि कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि मंदिर में कोई कार्यक्रम नहीं होने वाला है और पुलिस भी भ्रम में पड़ गई कि प्रोटेस्ट का ऐलान वापस ले लिया गया। यानी पहले तो ये कहा गया कि प्रोटेस्ट होगा और फिर ये गलतफहमी पैदा की गई कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर भीड़ इकट्ठी कर ली गई और फिर 200 से ज्यादा मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक साथ मंदिर पर हमले की कोशिश की और अगर पुलिस सतर्क ना होती उस दिन तो ये जो मंदिर है इस पर हमला हो ही जाता। बर्मिंघम के जिस इलाके में यह हमला हुआ वहां मुसलमानों की जनसंख्या 62.1% है
यानी आप समझ सकते हैं कि वो मेजॉरिटी में है। इसके अलावा बर्मिंघम की घटना को लेकर एक ऐसा ही वीडियो हमें सोशल मीडिया पर भी मिला जिसमें खुद को बर्मिंघम का निवासी बताने वाला एक कट्टरपंथी हिंदुत्व का विरोध करते हुए धमकी देता हुआ दिख रहा है। आज यहां एक बड़ा सवाल यह है कि अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं पर हमले होते थे और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन अब यह सब ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी खुलेआम हो रहा है और आज वहां भी हिंदू सुरक्षित नहीं माने जाते। कल्पना कीजिए, आज अगर ब्रिटेन के बर्मिंघम में इस जगह पर किसी मंदिर की जगह किसी मस्जिद पर हमला हो जाता तो वहां धार्मिक नारे लगाए गए होते तो क्या होता। तब ऐसी स्थिति में दुनिया के 50 से ज्यादा इस्लामिक देश शायद अब तक एकजुट हो चुके होते और इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रमुखता से उठाया जाता और कहा जाता कि आज मुस्लिम सुरक्षित नहीं है और संभव है कि ऐसा करने वाले लोगों को सिर तन से जुदा करने की धमकी अब तक मिल चुकी होती। वर्ष 1974 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 13.5% थी, अब वहां लगभग 8% हिंदू बचे हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में, जो मौजूदा पाकिस्तान है, वहां 1947 में लगभग 12% हिंदू थे, लेकिन आज वहां सिर्फ 1% हिंदू बचे हैं। यहां आज आपको यह भी समझना होगा कि ब्रिटेन में हिंदुओं पर अचानक से इतने हमले क्यों बढ़ रहे हैं। इसके पीछे असल में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। इस समय इंग्लैंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी 10% से ज्यादा है और इनमें 10 लाख से ज्यादा मुसलमान अकेले ग्रेटर लंदन में रहते हैं और इन्हीं मुसलमानों का वोट लेने के लिए ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देती हैं, यानी भारत से उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का फॉर्मूला ले लिया। अभी ब्रिटेन के मुसलमान सबसे ज्यादा भरोसा लेबर पार्टी पर करते हैं और कुछ समय पहले तक जेरेमी कॉर्बिन नाम के ब्रिटेन के सांसद इस पार्टी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे और उन्होंने ब्रिटेन के मुसलमानों के बीच खुद को लोकप्रिय बनाने के लिए एक बार नहीं हजारों बार वहां पर कश्मीर का मुद्दा उठाया है। आज आपको कुछ ट्वीट्स उनके दिखा रहे हैं जिनमें वो लिखते हैं कि कश्मीर के हालात बहुत खराब है और वहां रहने वाले मुसलमानों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर की आवाज बनना चाहिए। यह ब्रिटेन का एक सांसद खुलेआम लिख रहा है। कुल मिलाकर जो बड़ी बात है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कश्मीर मुद्दे का इस्तेमाल कैसे होता है, इसका सबसे ताजा उदाहरण टर्की के राष्ट्रपति का मौजूदा बयान है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि यहां पर शांति स्थापित करने की जरूरत है। टर्की में यह वो समय है जब महंगाई कई दशकों के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। वहां अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, चरमरा गई है वहां की अर्थव्यवस्था और ऐसे में टर्की अपने देश की चिंता करने के बजाय संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर कश्मीर की चिंता कर रहा है। तो आपने यहां पर यह देखा कि हिंदू जो हैं वो सब जगह डिवाइडेड हैं, बटे हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, अफगानिस्तान में होता है, पाकिस्तान में होता है, ब्रिटेन में होता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चुपचाप बैठे रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष बने रहते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा, इस पूरी दुनिया में अगर किसी भी मुसलमान पर कहीं कोई उंगली उठाता है, अत्याचार होता है, तो दुनिया भर के इस्लामिक देश एक साथ एकजुट हो जाते हैं और फिर उसे एक मुहिम की तरह लेते हैं। और आपने देखा होगा कि टर्की के राष्ट्रपति भी संयुक्त राष्ट्र तक में जाकर आज कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि अपनी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है कि उन्हें उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी सीख है।